महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संबंध में बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सीएम शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि अजीत पवार और एनसीपी के 8 अन्य विधायकों के उनके 1 साल पुराने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने से सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अजीत पवार वर्तमान में शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री का पद साझा करते हैं। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से जारी सियासी उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को नोटिस जारी किया है। विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर विधानसभा सदस्यता से अयोग्यता पर जवाब मांगा गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब नार्वेकर ने एक दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें भारत निर्वाचन आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है और मुख्यमंत्री शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द शुरू होगी। महाराष्ट्र कैबिनेट में अब 29 मंत्री हो गए हैं और इसमें 14 नए मंत्री जुड़ सकते हैं। वहीं देर रात हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए शरद पवार गुट ने कहा कि इससे ये साबित होता है कि कैबिनेट में एनसीपी विधायकों को शामिल करने को लेकर शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी में सब ठीक नहीं है। शरद पवार गुट के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि शिंदे गुट के विधायकों को लगता है कि अगर अजीत पवार और उनके विधायकों को बड़े पद मिले तो उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए विद्रोह किया था वो निरर्थक हो जाएगा। महेश तापसे ने ये भी दावा किया था कि मंत्री पद मिलेगा या नहीं, शिवसेना के विधायक इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है। महेश तापसे ने कहा शिंदे के विधायक इस बात को लेकर चिंतित है कि वे फिर से मतदाताओं का सामना कैसे करेंगे। तापसे ने दावा किया देर रात सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की मुलाकात साबित करती है कि विधायकों के बीच चिंता का माहौल है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही शिवसेना यूबीटी ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर उससे विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। विधायक सुनील प्रभु ने अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में पिछले साल उस वक्त शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की याचिका दायर की थी जब शिंदे गुट ने विद्रोह किया था और जून 2022 में राज्य में नई सरकार बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया। शीर्ष अदालत ने 11 मई को अपने फैसले में कहा था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अदालत ने कहा था कि वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी सरकार को बहाल नहीं कर सकती क्योंकि शिंदे के विद्रोह के मद्देनजर शिवसेना नेता ने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा देने का फैसला किया था। खैर, ये तो थे कई दावे जो नेता कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अन्य देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।